हमारे सामने इस वक्त बहुत सारे पेड़ हैं। जैसे एक पेड़ ये है जो कि बिल्कुल अपनी जड़ों पर है और मजबूती से खड़ा है। एक पेड़ वो है जो अपनी जड़ों पर है और मजबूती से खड़ा है। लेकिन हमारे सामने कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो अपनी जड़ों पर नहीं खड़े। जैसे वो पेड़ अपनी जड़ों पर नहीं खड़ा बल्कि ढह गया। इसी तरह ये पेड़, ये एक बड़ा पेड़ है लेकिन ये खड़ा नहीं रह सका अपनी जड़ों पर और गिर गया आंधी में, क्योंकि आंधी की वजह से ये पेड़ गिर चुका है। ये पेड़ क्यों गिरा? ये पेड़ इसलिए नहीं गिरा कि इसके पास जड़ें नहीं थी, बल्कि ये पेड़ इसलिए गिरा क्योंकि इसकी जड़ें कमज़ोर हो गई थी। अगर आप इस पेड़ को देखें तो इसकी जड़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से ये खड़ा नहीं रह सका और गिर गया। हालांकि ये एक बड़ा पेड़ है, इसके मुकाबले ये छोटे पेड़ हैं, मगर ये फिर भी मजबूती से खड़े हैं। लेकिन ये बड़ा पेड़ अपनी बड़ाई के बावजूद खड़ा नहीं रह सका आंधी और तूफान के सामने। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि तूफान ताकतवर था। ताकतवर तूफान ने इसे मतलब अपनी जड़ों से हटा दिया। यहाँ सोचने का पॉइंट ये है कि इंसान का जवाल कब होता है? इंसान का जवाल तब होता है जब वो इंटरनली वीकनेस का शिकार हो जाए, उसके अंदर कमजोरी आ जाए। इसी तरह पेड़ का मामला है कि पेड़ के सामने जब फोर्स आती है और वो ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन पेड़ की अपनी इनर स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, इनर वीकनेस आ जाती है। तो जब बाहर की फोर्स ताकतवर हो और इंटरनल वीकनेस हो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जवाल आता है, डाउनफॉल होता है, पेड़ों का भी और इंसान का भी। तो हमारे सामने सीखना यह है कि इंसान अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, क्योंकि इंटरनल वीकनेस इनवाइट करेगी उसके जवाल को। इसीलिए इंसानी तजुर्बा बताता है कि अगर तूफान आए, यानी हालात का तूफान, मुसीबतों और परेशानियों का तूफान, तो इंसान तूफान को ना रोके बल्कि खुद को रोके, क्योंकि तूफान को रोकना इंसान के बस में नहीं होता। तो इंसान को बुरे हालात, बुरी सिचुएशन में खुद को रोकना चाहिए। तो हमारे लिए इसमें लर्निंग ये है कि हम बार बार अपने रूट से जुड़े रहें, रिविजिट करें अपने रूट्स को, क्योंकि बैक टू बेसिक्स अगर हम करेंगे तो हमारी जड़ों की कमजोरी दूर हो सकती है। हम बार बार असेसमेंट कर सकते हैं कि आखिर क्यों हम अंदर से वीक हो रहे हैं। तो इंसान को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और बार बार उसको बैक टू बेसिक्स करना चाहिए, यानी वापस असेसमेंट करे कि उसकी जड़ें क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात कहूँ तो एज अ इंडियन मुस्लिम्स मेरी रूट्स क्या हैं? मेरी जो जड़ें हैं वो ये हैं कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत हो, उससे जुड़ा रहूं, उससे फॉलो करूं, उसकी इज्जत करूं। तो ये है मेरा उस जड़ों से जुड़ना। एज अ मुस्लिम मेरी जड़ें क्या है, मेरा रूट्स क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। कि मैं इससे जुड़ा रहूं, आखिरत मैं इससे जुड़ा रहूं। बिलीफ में ये मेरी जड़ें हैं, तौहीद, आखिरत, रिसालत, कि खुदा है, दुनिया इम्तहान है, मरने के बाद हिसाब देना है। तो बिलीफ में ये मेरी जड़ें हैं। अब इबादत में मेरी जड़ें क्या है? नमाज, कि मैं नमाज की पाबंदी करूं, क्योंकि वो रूट हैं। मामलात में मेरी जड़ें क्या हैं? डीलिंग में जड़ें हैं अद्दीन नसीहा, रिलीजन इज अ नेम ऑफ वेल विशिंग। अद्दीन मामला, रिलीजन इज अ नेम ऑफ डीलिंग, कि मैं हक दूं सबके, पड़ोसियों का हक, कि पॉल्यूशन ना फैलाऊं, अपने धुएं से उसको तकलीफ ना दूं, गंदगी ना फैलाऊं। सड़क का हक, नॉन लिविंग थिंग्स का हक, कि मतलब रास्ते से सफदगी दूर कर दें, ये नॉन लिविंग थिंग का हक है। टेलीफोन का हक, कि अननेसेसरी मोबाइल पे मतलब वक्त बर्बाद ना करें। बिजली का हक, पानी का हक, कि अननेसेसरी उसे बर्बाद ना करें। तो इसमें पॉइंट ये है कि हमें बार बार बैक टू बेसिक्स करना चाहिए, अपनी जड़ों के रिविजिट करना चाहिए और उससे जुड़े रहना चाहिए। आखिर सोचते क्यों नहीं हमें सोचना चाहिए कि अगर हम मानते हैं तो करते क्यों नहीं। तो एक लिस्ट बनाएं अपनी बेसिक्स की, कि हमारी जड़ें क्या हैं, फिर असेसमेंट करें कि क्या कमजोरी आ गई है और उसे कैसे दूर किया जाए। क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ अगर मौजूद है तो एक्सटर्नल अपोजिशन फोर्स हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो बैक टू बेसिक्स,
जड़ों के साथ जुड़े रहें।